हेलो बच्चों, मैं हूं विवेक मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं वीएमपीए मास्टर क्लास। तो आज की जो वीडियो है वो मैंने बनाया हुआ है एक्सरसाइज 2.3 जो क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर है उसका। ठीक है, तो पहले दो जो प्रीवियस जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 है उनके वीडियोस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 2.3। देखो इसमें कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x प्लस वन एज अ फैक्टर, यानी कि आपको चेक करना है कौन ये जो पॉलिनोमियल है चार, इन चारों में से कौन कौन से पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर x प्लस वन है। ठीक है, तो वन बाय वन हम चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, गिवन है हमारा फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारा पी एक्स। ठीक है, और जी एक्स हमारा क्या गिवन है, जी एक्स ले लो इसको, एक्स प्लस वन को आपको चेक करना है, एक्स प्लस वन को चेक करना है कि ये जीरो है। तो सबसे पहले क्या करो, इससे x की वैल्यू निकालो, इसको आप जीरो से इक्वेट करो, x इक्वल टू जीरो माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब ये वैल्यू आप इसमें पुट करोगे px में, अगर आंसर जीरो आएगा तो फैक्टर होगा, जीरो के अलावा कुछ भी आता तो फैक्टर नहीं होगा। तो इसमें हम पुट करते हैं p माइनस वन, तो देखो माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। तो माइनस वन का क्यूब बेटा माइनस वन होता है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस वन, माइनस वन कट क्या आ गया जीरो। तो p माइनस वन आपका क्या आ गया, जीरो। लिखेंगे हेंस x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। इसके अलावा जीरो के अलावा कुछ भी आएगा तो फैक्टर नहीं। ठीक है, तो हम करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट कह रहे हैं हमारा x4, सेकंड पार्ट है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये हमारा px है, px इक्वल टू ये है, और हमें x प्लस वन से सब में x प्लस वन को चेक करना है, इसलिए सब में x प्लस वन इक्वल टू क्या होगा जीरो, x इक्वल टू जीरो माइनस वन, x इक्वल टू आपका माइनस वन आ गया। अब p माइनस वन पुट कर दो, माइनस वन की पावर फोर प्लस माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन होता तो पॉजिटिव आंसर होता, तो वन ये प्लस वन में आ जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव वन की पावर ऑड है तो नेगेटिव में आएगा आंसर, तो प्लस माइनस वन इसका आंसर आएगा, और यहाँ पे प्लस वन, और ये प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये बन गया वन प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन। तो ये वन आ गया हमारा, यहाँ पे रिमाइंडर वन आ गया, तो ये फैक्टर नहीं हुआ। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो, जो बचता है वो रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, वन, तो ये जीरो नहीं है। लिखेंगे p माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, चलिए करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बेटा है हमारा x4 प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इसमें भी x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन हो गया। हम पुट करेंगे इसमें p माइनस वन, तो माइनस वन की पावर फोर प्लस थ्री माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड पावर है तो नेगेटिव रहेगा। यहाँ इवन पावर है पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो गया हमारा माइनस हो गया, और प्लस वन,
ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, 1। अब देखिए 3 इंटू -1 -3 हुआ, -3 और प्लस कितना होगा बेटा, -3, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 1। तो क्या ये फैक्टर है, नहीं है, लिखेंगे px is not equal to 0, sorry p minus 1, so x plus 1 is not a factor of px। ठीक है, तो इसी तरह से हमें चेक करना है, चेक सब में वैल्यूज ही डालना है और हमें चेक करना है, जिसमें 0 आएगा तो फैक्टर होगा, जिसमें नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा, देखिए फोर्थ पार्ट क्या कहता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। ठीक है बेटा, इसको भी हमें चेक करना है कि कौन सा इसका x प्लस 1 जीरो है नहीं है या नहीं, ये पी एक्स हमारा है, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 माइनस 1, x इक्वल टू हमारा -1 आ गया, p -1 निकालेंगे। अब इसमें भी जहां जहां x है वहां x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस रूट 2 इंटू -1 प्लस रूट 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए -1 का क्यूब ऑड पार है नेगेटिव नंबर का, -1 हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा बट यहां माइनस है तो इसको माइनस बना देगा। अब देखो ये -1 इंटू -1 क्या हो गया, प्लस, तो प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये हो गया -1 -2 प्लस 2 प्लस रूट 2 हो गया 2 रूट 2, ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा 2 रूट 2। तो लिखेंगे since p minus 1 is not equal to 0, so x plus 1 is not a factor of px। मतलब जिसमें 0 आएगा फैक्टर होगा, उसमें जिसमें नहीं आएगा नहीं होगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है हमारा, इसमें बस ये है कि जो ये हमारा px है और ये gx है, तो आपको चेक करना है ये gx इसका फैक्टर है नहीं, ये gx इसका, इस तरह से gx से हम वैल्यूज निकालेंगे और px में पुट करेंगे और देखेंगे कि वो फैक्टर है या नहीं। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा px हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट px 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx हमारा क्या है बेटा x प्लस 1। तो सबसे पहले gx से हम वैल्यू निकालेंगे, जितने भी पार्ट है सब में gx को लेंगे पहले, gx प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 उधर जाके। अब हम ये -1 इसमें पुट करेंगे p -1, तो देखो 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। ठीक है, तो 2 -1 का क्यूब क्या होगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 2 -1, तो ये गया -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, -2 से +2 चला गया, 1 से 1 गया, 0 आ गया, तो ये gx क्या है इसका फैक्टर है। लिखेंगे सिंस p -1 equals to 0, so gx is a factor of px। अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट। px इक्वल टू ये है और gx ये है, px क्या है इसमें सेकंड पार्ट, px हमारा है बेटा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 और gx क्या हमारा x प्लस 2। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, gx को लेते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 माइनस 2, x आ गया आपका माइनस 2। यानी कि इसमें माइनस 2 पुट करके हमें चेक करना है, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू माइनस 2 आ रहा है। अब p माइनस 2, px में जहां जहां x है वहां वहां माइनस 2 पुट कर दो, माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1। माइनस 2 का क्यूब क्या होता है बेटा माइनस 8 प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 प्लस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 प्लस 1। तो माइनस 8 प्लस 3 माइनस 8 पहले मल्टीप्लाई हुआ 3 इंटू 4 कितना हुआ 12 प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 8 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 14 और 12 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 13। तो इसका आंसर क्या आ रहा है माइनस 1। तो क्या ये जीरो है? नहीं है। तो अगर जीरो नहीं है लिखेंगे p माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ये फैक्टर नहीं है। जीरो आता तो फैक्टर, नहीं है तो नहीं। दैट्स इट, सिंपल लॉजिक है। चलिए करते हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता बेटा px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx क्या हमारा x माइनस 3। चलिए चेक करते हैं। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस 3, x क्या आ गया 3। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे p3। x की जगह क्या लिया हमने 3, जहां जहां x है वहां 3 पुट कर दो, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6। तो ये हो गया बेटा 27 माइनस 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। अब देखो 27 ये तीनों प्लस क्या है 27 और 3 30 और 6 36 माइनस 36 आ गया हमारा 0। तो P3 क्या आ गया 0 हो गया। सिंस P3 is 0, so Gx is a factor of Px। ठीक है, तो 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं है तो नहीं है। तो यहां पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलो करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस 1 फैक्टर है, यानी कि x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो x माइनस 1 से जो x की वैल्यू होगी वो पुट करने पे पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फैक्टर कब होता है जब पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या होता है 0। तो x माइनस 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो हम क्या करेंगे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे 0, क्योंकि हमें गिवन है कि ये फैक्टर है, और फिर k की वैल्यू हमारा आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हमारा पॉलिनोमियल क्या है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, सो अब इससे पहले x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया। तो जब x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो p1 क्या होगा 0 होगा, यानी कि इसमें x की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो पूरा आंसर 0 आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना फैक्टर कब होता है जब वो वैल्यू पुट करने पे पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसमें भी अगर ये फैक्टर है x माइनस 1 तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या होगा 0 होगा। तो अब इसमें 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू क्या होगा 0, 1 प्लस k इक्वल्स टू
0, 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, 2 को उधर फेंक दो, 0 माइनस 2, के इक्वल टू आ गया -2। ठीक है, सिंपली, यानी कि आप ऐसे मोटे समझो जो सबको 0 से इक्वेट करना है। क्यों करना है 0 से इक्वेट? क्योंकि x-1 फैक्टर है, तो इससे x की जो वैल्यू आएगी वो पुट करने पे पूरा का पूरा आंसर 0 होगा। ठीक है, तो हर पार्ट में हम क्या करेंगे, 0 से इसको इक्वेट करें। चलिए करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। यहां पे भी x-1 इसका फैक्टर है, तो x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब तो p1 क्या होगा, 0 होगा, तो इसमें p1 इधर पुट कीजिए, इसको लिख दीजिए px। तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह हम 1 पुट कर देंगे जहां जहां है, 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 इंटू 1 2, k इंटू 1 k प्लस √2 इक्वल्स टू 0। सबको उधर k की वैल्यू चाहिए तो k को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर फेंक दो। k इक्वल्स टू 0 माइनस 2 माइनस √2, तो k इक्वल्स टू आ गया -2 माइनस √2। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या माइनस कॉमन ले लो, 2 प्लस √2 ऐसे लिख सकते हो, दोनों में से ऐसे भी लिखना लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा k का वैल्यू आ गया सेकंड पार्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या हमारा, kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ये हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है, ये हमारा px है। अब x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, सिंस x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px का फैक्टर है, सो p1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो k 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो x की जगह हमने 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, k इंटू 1 k हो गया, माइनस √2 इंटू 1 √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। k को इधर रखो, बाकी सबको उधर शिफ्ट करो, -2 उधर जाके माइनस √2 उधर जाके प्लस √2 हो गया, और 1 जाके -1 हो गया। ये हमारा k का वैल्यू आ गया, √2 माइनस 1। ठीक है, चलिए एक पार्ट और है, फोर्थ पार्ट। px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस 1, x आ गया 1। अब लिख देंगे सिंस p1 ऐसे लिख, सिंस x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, सो p1 इक्वल्स टू 0। तो p1 0 होगा तो इसमें 0 पुट कर दीजिए, k इंटू 1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 इंटू k हुआ, 3 इंटू 1 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। k कितना हो गया बेटा, 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। -3 को हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं, 3 आ गया, k क्या हो जाएगा बेटा, 2 को इधर ले आओ, 3/2। तो k की वैल्यू हमारे यहाँ 3/2। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन हुआ, बाकी जो फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।